जय हिंद दोस्तों, नेशन वांट्स टू नो के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम 19 जनवरी के जो न्यूज़ है वो देखने वाले हैं सुपर फास्ट तरीके से। ये जो सीरीज़ है नेशन वांट्स टू नो की, इसमें मैं इन शॉर्ट्स, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इनकी जो भी न्यूज़ है वो कलेक्ट करके सुपर फास्ट तरीके से आप सभी के सामने लेकर आता हूँ। अब ये जो सीरीज़ है मैं एक हफ्ते से आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, लेकिन इसके जो व्यूज़ है वो ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। इसका तो यही मतलब निकलता है कि ये जो सीरीज़ है आप लोगों को पसंद नहीं आ रही, इसलिए आप शेयर नहीं कर रहे हो। तो हो सकता है कि ये वीडियो इस सीरीज़ का लास्ट हो, लेकिन आप सब अगर इस सीरीज़ को शेयर करते हो, अगर इसके व्यूज़ बढ़ते हैं तो मैं सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगा। मैं खुद नहीं चाहता हूँ कि ये सीरीज़ में रोकूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये सीरीज़ आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। क्योंकि इस तरीके से हम न्यूज़ पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छी तरीके से न्यूज़ पता रहती है और याद रहती है। खैर, ये आप पर निर्भर करता है कि आपको शेयर करना है, नहीं करना है, लाइक करना है, डिसलाइक करना है, कमेंट करना है, नहीं करना है। मेरा काम है आप तक जो अच्छी चीज़ें हैं, जो क्वालिटी चीज़ें हैं वो लेकर आना, और मैं वो लाता रहूँगा। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो, और आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। पहली न्यूज़ ये निकल कर आती है कि रिलायंस भारत का पहला प्राइवेट फर्म बना है जिसने 10,000 करोड़ का जो क्वार्टरली प्रॉफिट है वो क्रॉस किया है। थर्ड क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट है वो राइज हुआ है 8.8% से, और ये जो प्रॉफिट है वो पहुंच चुका है 10,251 करोड़ रुपए। और इसी तरीके से पहली भारत की प्राइवेट कंपनी बनती है जिसने 10,000 करोड़ का जो प्रॉफिट है क्वार्टर में वो क्रॉस किया है। और रिलायंस का जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है वो भी काफी ग्रो हुआ है 56% से टू 1.6 लाख करोड़। उसी के साथ साथ जो जियो है उसका भी 65% जो प्रॉफिट है वो राइज हुआ है 831 करोड़ पर। तो भैया बहुत पैसा कमा रहे हैं। चलते हैं आगे। 100 मीटर्स वाइड रोटेटिंग आइस डिस्क सरफेसेस इन यूएस रिवर। अब यूएस की जो रिवर है प्रिज्मकॉट रिवर, उसका कुछ हिस्सा फ्रीज होने की वजह से कुछ अद्भुत नजारा हमें देखने को मिल रहा है। वो है डिस्क सरफेस। जो डिस्क है उस शेप का एक आइस बन चुका है, और खास बात यह है कि वो रोटेट भी हो रहा है। अब देखिए, आपको पता होगा जो वाटर है वो एडी से फ्लो होता है, और उसी के साथ साथ वहाँ पर मेन करंट भी होता है। तो जो एडी फ्लो है अगर वो मेन करंट से स्लोली मूव होता है तो वहाँ पर पानी जो है वो फ्रीज हो जाता है, और ये फ्रीजिंग जो है ये डिस्क तरीके का शेप फॉर्म करती है। अभी जो डिस्क फॉर्म हुई है ये घूम कैसे रही है। अब देखिए, वो जो पानी है जब मेल्ट होता है तो धीरे धीरे मेल्टिंग जब होती है वाटर की, तो वहाँ पर वो डिस्क जो है वो स्पिन होती है। तो ये उसके पीछे का लॉजिक है। तो ये लॉजिक जो है वो भी किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है किस तरीके से एक फ्रीजिंग डिस्क बनती है और वो डिस्क रोटेट भी होती है। चलते हैं आगे। अब उत्तर प्रदेश जो है वो थर्ड स्टेट बन चुका है भारत का जिसने 10% जनरल कैटेगरी कोटा लागू किया है। अब आपको पहला स्टेट और दूसरा स्टेट बताना है कौन सा है जिसने 10% जनरल कैटेगरी कोटा जो है वो लागू किया है। ये आपको पता होगा, इस पर मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ। 10% रिजर्वेशन जो देने की बात की गई थी जॉब और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, वहाँ पर जो बिल है वो भी पास हुआ है। ये सादा बिल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, उन्हें एजुकेशन में और जॉब में रिजर्वेशन देने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अब देखिए, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है जहाँ पर महाराष्ट्र में जो डांस बार बंद किए गए थे उन्हें फिर से खोलने के लिए आदेश दिए हैं, और उन्होंने कहा है कि डांस बार जो है वो तो चलते रहेंगे महाराष्ट्र में, लेकिन जो पैसे फेंकते हैं लोग वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार जो है वो इससे खुश नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ऑर्डर्स दिए हैं उसे रोकने के लिए यहाँ पर कोई ना कोई हम लॉ लेकर आएंगे जिससे कि डांस बार जो है यहाँ पर रुक जाए। तो इस न्यूज़ के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि डांस बार जो है वो बंद होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। चाइना क्लेम्स वर्ल्ड्स फर्स्ट 5G रिमोट सर्जरी इन टेस्ट ऑन एनिमल्स। अब देखिए, चाइना के जो सर्जन है उन्होंने वर्ल्ड्स फर्स्ट 5G रिमोट सर्जरी परफॉर्म की है अबाउट 50 किलोमीटर्स अवे। उन्होंने जो रोबोटिक आर्म है उसका इस्तेमाल किया है लीवर को रिमूव करने के लिए, और इस बीच जो लैग था, जो टाइम लैब हम बोलते हैं, जस्ट 0.1 सेकेंड्स था। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये डिस्टेंट एरिया में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए रूरल एरियाज जो है वहाँ पर अच्छे डॉक्टर्स प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। अब वहाँ पर अच्छे डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं तो क्या होगा, वहाँ के जो लोग हैं उनका अच्छे तरीके से इलाज नहीं हो पाएगा। लेकिन ये टेक्नोलॉजी अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो जो रिमोट एरियाज़ के लोग हैं वो भी अच्छी तरीके से ट्रीट किए जा सकते हैं, उनका भी ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से हो सकता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तमिलनाडु वुमेन हु वॉज ट्रांसफ्यूज्ड विद HIV इन्फेक्टेड ब्लड गिव्स बर्थ। अब देखिए, ये न्यूज़ आप सभी को पता होगी, मैंने इस पर सेपरेट वीडियो भी बनाया है कि तमिलनाडु वुमेन जो है उन्हें कुछ दिनों पहले HIV इन्फेक्टेड ब्लड
दिया गया था, जिससे कि वो वायरस जो है उनमें भी स्प्रेड हो गया था और वो प्रेग्नेंट भी थी और सभी को ये डर सता रहा था कि ये जो HIV वायरस है ये उनके बेबी तक ना पहुंचे। और अभी उन्होंने एक बेबी को जन्म दिया है। तो अभी तो फिलहाल ये जो बेबी है नॉर्मल नजर आ रहे हैं, लेकिन 45 डेज के बाद इनका टेस्ट किया जाएगा कि इन पर HIV का असर हुआ है या नहीं हुआ है। तो उम्मीद यही करते हैं कि ये स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। फेडरर विंस हिज 100th मैच एट ऑस्ट्रेलिया ओपन रॉड लेवर एरिना। अब फेडरर का नाम आप सभी ने सुना होगा। देखिए, कई ऐसे स्टेट PSCs होती है जहाँ पर स्पोर्ट्स ये एक सेक्शन होता है सिलेबस में। जैसे अगर आप MPPSC की बात करते हो, अभी आने वाली है MPPSC जो है, उसमें भी एक स्पोर्ट्स सेक्शन होता है। तो स्पोर्ट्स की न्यूज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर स्पोर्ट्स की न्यूज़ में बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है फेडरर का। तो फेडरर जो है उन्होंने 100th मैच जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन में। तो जो फेडरर है वो 6 टाइम ऑस्ट्रेलिया ओपन के चैंपियन रह चुके हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। US डिस्कसेस पोटेंशियल मिसाइल डिफेंस कोऑपरेशन विद इंडिया। तो देखिए, भारत जो है वो US का डिफेंस पार्टनर भी है, तो इसलिए US जो है वो डिस्कस करने वाले हैं पोटेंशियल मिसाइल डिफेंस कोऑपरेशन भारत के साथ, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो रशिया चाइना है ये उनके लिए मिसाइल थ्रेट है। तो इसलिए भारत के साथ वो दोस्ती बढ़ाकर जो मिसाइल है उसे स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, डिफेंस जो है उसे स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। और अगर हम देखते हैं तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये है हमारे वीडियो का एंड। आप शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। अगर आपका रिस्पांस अच्छा लगता है तो मैं सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगा और काफ़ी अच्छी न्यूज़ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रह सकती है आपके सामने लेकर आऊँगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।